आपकी मुर्गियों ने ना खाना पीना बंद किया हुआ है, आपने मेहनत भी कर ली है, खाने पीने में बहुत सुस्ती कोताही आपके बर्ड्स कर रहे हैं। आपने यानी कि मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए हैं, अद्वियात डाली हैं, ठीक है ना, टोटके वोटके आजमाए हैं, कोई फ़र्क नहीं उनका पड़ा। ढीठ बने हुए हैं परिंदे, यानी कि सुस्त भी हैं, खा पी भी कम रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें करना ये होता है कि इनका ना जिगर जो होता है ना डिस्टर्ब हो जाता है, आपके करने के लिए कुछ नहीं बाकी रह जाता। आप दवाइयाँ दे देकर इनको ना थक जाते हैं मुख्तलिफ, यानी कि भूख लगाने वाली, यानी कि भूख लगाने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना वो जिगर के लिए ही होती हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, जिगर वाली सारी दवाइयाँ होती हैं। देखें वाइट मुर्गा किस तरह तवज्जो और ध्यान से बात सुन रहा है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, इसी तवज्जो और ध्यान से आपने बात सुननी है। और शर्मा के ना भाग गया बेचारा, यानी कि उसमें करना ये होता है कि मुर्गियाँ बेचारी यानी कि ना खा खा कर ना ये फीड, तो उनके मैदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका जिगर भी डिस्टर्ब हो जाता है। या यानी कि भी अंडे देकर ना मुर्गियाँ अंडे मुसलसल देती रहती हैं, अंडे दे देकर ना उनको जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, वो जितना भी खाती पीती है ना वो अंडे यानी कि भी देकर उनको फिर यानी कि अंडों के ज़रिए उनकी खुराक खाई हुई ना निकल जाती है, जो भी मिनरल वगैरह खाया पिया होता है ना वो अंडों की पैदावार में चला जाता है। फीड ज़्यादा खा नहीं सकती, तो उसमें नुकसान इनका ये होता है कि ये ख़ुद मुर्गियाँ ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, दुबली पतली हो जाती हैं, या इनके खाने पीने की सलाहियत ना बहुत ज़्यादा घट जाती है। उसमें हमने करना ये होता है कि यानी कि पहले हमने सस्ती अद्वियात इस्तेमाल करनी होती है, उसके बाद हमने उससे महंगी पे जाना होता है। तरीका यही होता है कुलिया, उसके बाद फिर हमने हाई डोज़ के ऊपर जाना होता है, ठीक है ना। हमने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर ना काफ़ी सारे मैं खाने पीने की सलाहियत के बारे में बताया था कि हमने काफ़ी सारी अद्वियात इस्तेमाल की हैं। आज जो दवाई बताने लगा हूँ आपको वो थोड़ी कदरे महंगी है, ठीक है ना जी, महंगी मेडिसन है, तो उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं बहुत कलील, यानी कि भी समझे मिकदार में करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत में महसूस होती है कि इस दवाई के बगैर हमारा ना चारा नहीं है, उसमें हमने पहले बर्ड्स की सेहत को देखना होता है। बर्ड की सेहत को देखकर, कंडीशन को देखकर ना फिर हमने इनके चलना होता है। मुर्गियाँ देखें फीड मैंने डाली हुई है, कचरा भी डाला हुआ है, मुर्गियाँ फीड को देखें इतना मुँह नहीं मार रही हैं। वीडियो मैंने बनाई है, मुर्गे को भी देख लें, सिर्फ घूम रहा है दाना दाना यानी कि चुग रहा है, मगर उस रफ्तार जो होती है ना बर्क रफ्तारी से फीड खाना वो वाला अमल इनमें नहीं है। पोटे देखें भरे हुए नहीं नज़र आ रहे आपको, खाना पीना इनका है मगर उस रफ्तार का नहीं है जैसे हमें महसूस होना चाहिए कि हमने फीड अभी डाली और फ़ौरन फीड पे ना ये चिपक जाए, ठीक है ना। उसमें इनका जिगर जो होता है ना काम करना कम कर देता है। कुछ मौसमी मामल भी होते हैं, कुछ इनके अंडों देने की सलाहियत भी होती है ना, उसमें भी आपने आ जाना है। हमने मेडिसन की तरफ, ये मेडिसन है जी, हैपा मर्ज के नाम से सिरप है, 550 की रेंज में आपको आजकल मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले ये सस्ता होता था किसी दौर के अंदर, मगर अभी दवाइयों के रेट बढ़ने की वजह से ना इनके रेट बढ़ गए हैं। हैपा मर्ज 120 ml की डोज के अंदर है, यानी कि इसमें लिक्विड है, अच्छा जायकेदार सिरप है, बच्चों के लिए यानी कि इस्तेमाल होता है। अच्छा ये भी बता दूं, मैं ज़्यादातर जो अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ ना मेडिकल वाले डॉक्टरों की वजह से नहीं इस्तेमाल करता हूँ भी, यानी कि भी वो जो है ये ज़्यादातर मैंने छोटे जो बच्चे थे ना मेरे घर में अपने, उनको दे दे कर ही मैंने यानी कि ये ज़्यादा मेडिसन का तजर्बा किया है। देखिए मैं आपको मेडिसन के मुतल्लिक़ बता ज़रूर देता हूँ, मगर इतनी ज़्यादा तफसील आगे जैसे वो डॉक्टर ज़रात मेडिसन वाले होते हैं ना देते हैं वैसे नहीं दे पाता हूँ, मगर रिज़ल्ट आपने लेना है, मुझे भी रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो ये सूखे सड़े जो होते हैं ना, यानी कि भी आपके बर्ड्स खाना पीना जिनका सुस्त होता है, कमज़ोर हो जाते हैं परिंदे, यानी कि भी खाते पीते भी हैं, यानी कि भी लगता भी नहीं है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि खाना पीना ही इनका काम होता है, खाते पीते बहुत कम मिकदार के अंदर है। और बाज़-औक़ात इस तरह होता है खाते पीते भी सही हैं, पोटे भी इनके भरे हुए हैं, सब कुछ है, मगर इनको इन्हें खाया पिया लगता नहीं है, कमज़ोर हैं, सुस्त हैं बेचारे, कोई गिर पड़ रहा है कुछ, यानी कि चल फिर भी रहे हैं, मगर आपको ना उनमें सुस्ती काहली नज़र आ रही है, ठीक है ना। उसमें आपने हैपा मर्ज ले लेना है जी 2 ml, 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml ले लेना है, ठीक है ना। अगर आप देखें ज़्यादा परिंदे सुस्त हैं, सैडो वैडो पे लगे हुए हैं दीवारों के साथ, या यानी कि भी एक जगह पर कट्ठे मट्ठे होकर बैठ गए, इनको साथ में बुखार की भी अलामत है, यानी कि भी तो आपने यानी कि साथ में ब्रोफिन ले लेना है, ब्रोफिन भी 2 ml लेना है। अच्छा ये भी देखें कि आप एक सस्ता ब्रोफिन लेते हैं। अच्छा पहले इस पे टॉपिक पे आ जाता हूँ पूरा, ये 2 ml आपने हैपा मर्ज सिरप लेना है, 2 ml ही ब्रोफिन लेना है, ठीक है ना।
₹550 का ये हैपामर सिरप है, और ब्रोफेन जो है ना 110 रुपये का, यानी कि 7, 8 या 10 रुपये का आ जाता है। ठीक है, टोटल ₹650 का नुस्खा है। बहुत रिजल्ट देता है ये। जिनके परिंदे यानी कि कमज़ोर सुस्त होते हैं उनके वज़न को बढ़ाता है, खून पैदा करता है, इसके अलावा जिगर की ना सफाई करता है। ये वाला नुस्खा जो है ना बहुत ज़्यादा, आप ये ना 3 दिन इस्तेमाल करवाएं अपने बर्ड्स को। ये बहुत से लोग मुझे ना व्हाट्सएप पे ऊपर जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं ना वो आकर बेचारे यानी कि पूछते रहते हैं, अभी हमने चूज़े निकलवाए थे। तो दोस्तों ये भी बता दूं कि अब चूज़े निकलवाने वाला सिलसिला बंद कर दें मुर्गियों के नीचे रख कर। ठीक है ना, अब मौसम ख़त्म हो गया चूज़े निकलवाने वाला। चूज़े आप लास्ट डेट जो है ना अक्टूबर में बंद कर दिया करें। अक्टूबर के बाद आप अंडे मत रखा करें। ठीक है ना, अब फरवरी का महीना जब आएगा ना, फरवरी में आप मुर्गियों के नीचे अंडे रख दीजिएगा, उसमें यानी कि भी बेहतर रहेंगे। तो ये अपने 3 दिन के लिए डोज इस्तेमाल करनी है। ये पीने के बाद 3 दिन पीने के बाद इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं ना खाना पीना भी सही कर लेंगे, नहायत एक्टिव नज़र आएंगे। आप फीड डालेंगे और ये टूट पड़ा करेंगे उनके ऊपर, इनके फ़ौरन फीड खाने की इनकी सलाहियत बढ़ जाएगी। और इनको अगर कोई दर्द होगा जिसमें बुखार वगैरह की अलामत होगी, जिसमें कोई खिंचाव वगैरह होगा, ठीक है ना, तो कोई गले वगैरह में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा या हल्का सा साथ में नज़ला ज़ुकाम भी होगा, तो ये जो ब्रोफिन सिरप है ना ये उसको ख़त्म कर देगा। ये अद्वियात एक, अगर आपके सिर्फ बर्ड्स को फुर्तीले हैं, ढीले डाले, हल्के से भी नहीं है, कुछ नहीं है इनको, तो फिर आप अकेला हैपामर्स भी इस्तेमाल कर लें। मगर हम जो है ना अकेला हैपामर्स भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादातर ब्रोफिन की ना डोज लाजमी एक दिन, पहले दिन हम लाजमी इस्तेमाल करवा देते हैं, दूसरे दिन बेशक आप ब्रोफिन ख़त्म कर दें। अगर देखेंगे फिर भी ढीलापन है तो ब्रोफिन ख़त्म कर दें, अकेला हैपामर्स डोज अगले 2 दिन भी दे दें। तो टोटल आपने 3 दिन का ये कोर्स करवाना है। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपके बर्ड जो है ना एक्टिव हो जाएंगे, खाने पीने की सलाहियत बढ़ जाएगी। अगर आपकी पट्टियाँ हैं या पट्ठे हैं, ये छोटे चूज़े हैं, तो वो ये इनको भी पिलाने के बाद जो है ना इंशाल्लाह आपके वज़न में बहुत आपने मुनासिब हद तक देखना है कि इनका वज़न भी यानी कि बढ़ जाएगा। परिंदों के कलर साफ़ सुथरे हो जाएंगे। खम्भ जो इनके ना बेसुरे और बिखरे हुए नज़र आ रहे थे आपको, वो भी खम्भ जो है ना वो कलर पकड़ लेंगे सारे, क्योंकि जब इनका जिगर सही काम करेगा, एक्टिव होगा, खून सही पैदा करेगा, खून की सफाई करेगा, खून वाफर मिकदार में यानी कि पैदा करेगा, जो ये खाया पिया होगा उसको सारे को हज़म कर कर जिगर की सलाहियत को बढ़ा देगा। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स भी एक्टिव और तंदुरुस्त नज़र आएंगे, फुर्तीले नज़र आएंगे और उनके रंग रूप निखरे हुए नज़र आएंगे। ठीक है ना, उजड़ा हुआ चमन आपको नहीं नज़र आएगा कि जैसे आप परिंदों को एक को देखते हैं तो आपका दिल ही ढीला पड़ जाता है कि यानी कि ना अभी बेचारों को पता नहीं काहली सुस्ती हुई पड़ी है, वो वाला आंसर इनसे ख़त्म कर देगा। हैपामर्स का जी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है माशाल्लाह। हैपामर्स तकरीबन हमारा ना एक सीज़न के अंदर दर्जनों के हिसाब से लग जाता है, क्योंकि हमने 5 से 6 फ्लाग एक सीज़न में ना छोटे चूज़े के मैं पाल के बेचता हूँ। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मेरे पास होता है हैपामर्स का, हैपामर्स भी। और इसके बाद जो है ना जिगर के लिए जैटी पार्ट सिरप ये 2 जो है ना हैवी सिरप है जिगर के लिए। इसके बाद हमने ना जैसे कि भी ट्रेसोरेक्स है वो भी इस्तेमाल करते हैं जिगर के लिए। उसके बाद जो है ना लैजोवेट इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोडक्ट सस्ती हैं, वो आम रूटीन में हम इस्तेमाल उनका करते हैं, मगर ये जो है ना एक ख़ास किस्म की बीमारी की जब अलामत देखते हैं तो फिर हमने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, अभी अंडा दे रही हैं मुर्गियाँ, तो अंडा देने के दरमियान हमने हैपामर्स हफ्ते में 1 दिन का कोर्स लाजमी करवाना है। 2 ml हैपामर्स डालना है, साथ में 2 ml इब्रोफिन डालना है, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। ठीक है दोस्तों, बहनों और भाइयों, 0301 761 9289 नंबर है मेरा। बार बार कॉल कर लिया करें। अगर आप नेटवर्क बिजी हो, किसी वजह से कॉल ना उठा रहा हो, तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, मगर वो बहन भाई कॉल करेंगे जो डिस्टर्ब हुए पड़े हो, जिनके पास यानी कि ना फौरी करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह मैं इनके कॉल आपकी उठाऊंगा। एक बार नहीं उठाऊंगा, दूसरी नहीं, तीसरी बार लाजमी उठा दूंगा। नहीं तो आप सुबह के टाइम मुझे कमांड सेक्शन में आ जाया करें, यानी कि भी सुबह तकरीबन नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ना फ़ारिग होता हूँ 8 बजे तक। ठीक है ना, उसमें कमांड्स बॉक्स में आ जाएँ, वो मैं कमांड्स बॉक्स में भी जवाब देता हूँ। ज़्यादातर मैं जवाब 9 से 10 बजे फिर फ़ारिग होता हूँ। ठीक है ना, उसके दरमियान में भी दे देता हूँ। फिर शाम को मगरिब के बाद जो है ना 7 से 8 बजे के दरमियान, अगर कोई बंदा एमरजेंसी के दरमियान हो, आपके बर्ड्स बीमार हो, तो फिर यानी कि आप एमरजेंसी में मुझे कॉल करें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा आपको। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बार बार कॉल करते हैं मेरे पास, यानी कि भी टाइम नहीं होता तो मैं कॉल नहीं उठाता, तो फिर मैं बैक भी उनको कॉल कर देता हूँ। ये दिन में मत रखें कि भाई ने बैक कॉल नहीं करनी है, अक्सर दोस्तों को मैं बैक कॉल कर देता हूँ। ठीक है ना, आपने
समझे कि वो जिससे कहते हैं ना, मैं वो शर्मिंदा नहीं होना है कि शायद कोई अगला बंदा जवाब देगा। नहीं, वैसी फितरत का मैं मालिक नहीं हूँ कि जैसा भी सवाल होगा, कोई भी मसला होगा, आपने ध्यान से पहले अपने मसले के ऊपर ना फोकस रखना है, उस मसले को लिख लेना है, यानी कि अलामात को लिख लेना है। वो मसला आपने ज़हन नशीन करके ही मुझे कॉल करने के कॉल में मुख्तरन आप बताएंगे और काम और पते की चीज़ें बताएंगे, मुझे फ़ौरी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मेरा जो है ना काम यही है, चूज़े पालने वाला। और कपड़े के बारे में आपने किसी किस्म की डिटेल लेनी हो तो कपड़े का भी मेरा इनके बिज़नेस, कपड़े का मेरा तकरीबन सारा दिन ही बिज़नेस होता है। सुबह 9 बजे चला जाता हूँ, शाम को मगरिब के टाइम फिर घर वापसी होती है। ये चूज़े पालने वाला मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। इस तरह आप पार्ट टाइम काम कर लें, ठीक है बहनों भाइयों। दुआओं में याद रखिएगा जी। जिन लोगों ने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बहनों और भाइयों बनता है, लाइक भी बनता है, ताकि डेली बेस के ऊपर आपको मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। और आगे सेक्शन में ये मुर्गियों के अंडों के बाद ठीक 2.5 महीने के बाद हमारा चूज़े वाला सीज़न शुरू हो जाना है। चूज़े पालने वाला 2.5-3 माह के बाद फरवरी के अंदर, ठीक है ना। फरवरी के एंड में या फरवरी में किसी भी महीने में हमारा काम शुरू हो जाता है। तो उसमें आपने ध्यान रखना है, मेरे चैनल को आपने फॉलो रखना है, सेव रखना है आपने। तो आपको यानी कि सारी मालूमात एक दिन से, जैसे मेरे पास चूज़ा आने लगना है ना, तो मैंने आपको बता देना है कि आज मेरे पास चूज़ा आ गया है, समझे। फौरी तौर पे आपने फिर यानी कि चूज़ा डाल के साथ साथ डेली वीडियोज़ के अंदर जो बताता चलूँगा उसी हिसाब से आप करते जाएंगे। इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह एक दिन फॉलोवर बनवाएंगे हम जैसों को, फिर यानी कि आप चैनल बनवाएंगे, साथ साथ मुर्गियों का काम होगा, कारोबार भी करेंगे, साथ में आप अपने चैनल को प्रमोट भी करवाएंगे। इसी तरह एक दिन यूट्यूबर भी बन जाएंगे मेरी तरह, और लोग आपसे मशवरे किया करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हिफ्ज़ो अमान में हमें रखे जी। अल्लाह हाफिज़।